हेलो स्टूडेंट। अब आप कैसे हो? आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि हाई स्कूल के लिए कुल 30 दिन का समय बचा है, क्योंकि हाई स्कूल का एग्ज़ाम 6 मई से स्टार्ट होने वाला है। और अगर इंटर की बात की जाए तो 18 मई से। 18 मई को पहला पेपर केमिस्ट्री इंटर के लिए, और दूसरा बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए 24 मई को बायोलॉजी का पेपर है। 29 मई को कंप्यूटर साइंस है। 31 मई को मैथमेटिक्स है। और 1 जून को हिंदी कोर फर्स्ट, और 8 जून को फिजिक्स है। ये इंटरमीडिएट के लिए है। और हाई स्कूल बच्चों के लिए 6 मई को इंग्लिश, 10 मई को हिंदी, 21 को साइंस, 27 मई को सोशल साइंस और 2 जून को मैथमेटिक्स, 7 जून को कंप्यूटर साइंस और पेपर समाप्त हो जाएगा। 6 मई से एग्ज़ाम हाई स्कूल वालों का स्टार्ट होने वाला है और आज है 9 मई। लगभग 1 महीने से कुछ कम समय रह गया है। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को इस समय का सदुपयोग ऐसा करें कि 90 प्लस नंबर आ जाए। और 90 प्लस मार्क्स पाने के लिए कुछ रणनीति बनानी होगी, और वो रणनीति अगर आप बढ़िया से बना दिए तो निश्चित रूप से 90 प्लस या अधिक से अधिक एटलीस्ट 95% या मैक्सिमम 100% नंबर गेन किया जा सकता है। उसके लिए बचे हुए समय को हम इस प्रकार मैनेज करें, जैसे हमने कहा कि लास्ट में 2 जून और 7 जून, 2 जून को मैथमेटिक्स है, हाई स्कूल वालों के लिए मैं बता रहा हूं, और 7 जून को कंप्यूटर साइंस है। तो आज जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, आज से ही तय कर लो, क्योंकि पढ़ाई करने का कोई समय निर्धारित नहीं करना चाहिए। जब उठा तभी सवेरा, और स्टार्ट कर दो पढ़ाई। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आज से 10 दिन तक प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे मैथमेटिक्स और 1.5 घंटे कंप्यूटर साइंस। और ये कम से कम आप दिन भर में अपना एक समय निर्धारित कर लो। सुबह उठो, फ्रेश हो लो, फिर 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ लो सुबह, फिर थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता करने के बाद फिर कम से कम 1.5 घंटे कंप्यूटर साइंस पढ़ो, फिर थोड़ा रेस्ट करो। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाओ मैथमेटिक्स कम से कम 2 घंटे और कंप्यूटर साइंस 1.5 घंटे। और ये क्रम दिन भर में 3 से 4 बार दोहरा सकते हो। ऐसा 10 दिन करने के बाद पुनः सोशल साइंस और साइंस की बारी आती है। तो मैं ये कहूँगा कि सोशल साइंस को 1 हफ्ते के बाद सोशल साइंस उसमें जरूर इंटर कर लो, यानी कि 2 घंटे मैथमेटिक्स, 1.5 घंटे कंप्यूटर साइंस और कम से कम 1 घंटा सोशल साइंस पढ़ो। और जैसे ही 10 दिन समाप्त होता है तो मैथ को बंद कर दो और कंप्यूटर साइंस को भी। फिर सोशल साइंस और साइंस में यही क्रम होना चाहिए, 2 घंटे साइंस और 1.5 घंटे सोशल साइंस, या तुम्हारी जैसी इच्छा 2 घंटे साइंस और 2 घंटे सोशल साइंस। और ये कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार इस क्रम को बनाओ। बीच बीच में कुछ नाश्ता पानी करते रहो ताकि बोरियत महसूस ना हो, प्रॉब्लम फील ना हो। और उसको भी इसी तरह से 10 दिन रिपीट करो। उसमें भी 1 हफ्ते से 8 दिन जब हो जाए तो जो प्रारंभ वाले, तब तक मुझे लगता है कि 24-25 अप्रैल तक यही क्रम निर्धारित होना चाहिए। अल्टरनेट करके पढ़ते जाओ, एक टाइम टेबल बना करके, वही 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे। फिर लास्ट में इंग्लिश और हिंदी
और इंग्लिश हिंदी में साइंस को, क्योंकि इंग्लिश हिंदी के बाद जस्ट साइंस है, तो बच्चों साइंस को उसमें इंटर कर सकते हो। अगर इंग्लिश हिंदी 2-2 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें साइंस भी 1 घंटे पढ़ो, ताकि जब साइंस की बारी आई तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अब इधर उधर की किताबें पढ़ना तो कतई छोड़ दो। एनसीईआरटी बुक, पूरी तरह से एनसीईआरटी, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बता रहा हूं कि एनसीईआरटी मोर देन 85% एनसीईआरटी से आता है। इसलिए चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो सोशल साइंस हो और चाहे साइंस हो, एनसीईआरटी से इधर उधर मत जाइए। अगर आपको 90+ और 100% मार्क्स पाना है तो एनसीईआरटी इज द मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स फॉर द हाई स्कूल एज वेल एज द इंटरमीडिएट क्लास। तो एनसीईआरटी और मैथमेटिक्स में स्टार्ट करिए चैप्टर को, एग्जाम्पल लगाइए और चैप्टर यानी चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उनके कठिन सवालों को लगाइए। और जो बहुत कठिन हो, जिन्हें लगता हो कि आप एक बार में नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए उसको अलग लिख लीजिए कहीं भी। और जब एग्जाम के बीच में जो गैप मिलता है, उस गैप में उस सवाल को अवश्य लगा के जाइए। और एग्जाम्पल भी कम से कम 2 बार, ताकि कोई भी सवाल आ जाए तो क्रैक कर दो एग्जाम को, मतलब 100% नंबर प्राप्त कर सकते हो। और यही बात इंटरमीडिएट के लिए भी है। इंटरमीडिएट का पेपर पहला 18 से शुरू हो रहा है, तो केमिस्ट्री 18 तारीख से शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री के लिए फिर से वही इंटरमीडिएट में थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें आप 15-15 दिन का बना सकते हैं, या 10 दिन 12 दिन जो भी, लेकिन 3 टर्मों में बांट दीजिए। लास्ट के पेपर को पहले पढ़िए, जिसमें लास्ट में हिंदी और फिजिक्स है, तो पहले 10 दिन में हिंदी और फिजिक्स को, फिजिक्स 3 घंटे 2.5 घंटे और हिंदी को 1-1.5 घंटे पढ़ लीजिए। और मन करे तो मैथमेटिक्स भी उसमें इंटर कर सकते हैं आप, लेकिन 1 हफ्ते इनको 1 से 8 दिन पढ़ने के बाद ही मैथमेटिक्स को इंटर करिएगा। फिर 10 दिन समाप्त हो जाए तो अगले 10 दिन में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस खूब जबरदस्त, पहले 2 घंटे सुबह वाले मैथमेटिक्स और अगले 2 घंटे कंप्यूटर साइंस, और फिर उसके बाद यही क्रम लगातार दिन भर में 3 से 4 बार दोहराइए। बायोलॉजी वाले भी यही कर सकते हैं। फिर प्रारंभ जो लास्ट वाले 10 दिन, यानी कि आप ऐसा समझिए कि 25 अप्रैल के बाद जो स्टार्टिंग वाले पेपर हैं, 25 अप्रैल इंटरमीडिएट वालों के लिए भैया 4 या 5 मई, 5 मई के बाद जो स्टार्टिंग वाले पेपर हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी और मैथ वालों के लिए कंप्यूटर साइंस, ये पढ़ें। और केमिस्ट्री चूँकि स्टार्टिंग में है, तो जब केमिस्ट्री पेपर आने वाला हो, अर्थात 10 मई के बाद 100% केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। उसके बाद जो पेपर जिनका होना है बायोलॉजी, वो बायोलॉजी पढ़ें, जिनका कंप्यूटर साइंस है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ें कुछ, और अंत में जाके पेपर दे दें। और बीच में जो दोहराने में जो भी प्रॉब्लम आया हो, उस गैपिंग में आप उसे पहले ठीक कर लें और गैपिंग में दोहरा कर जाएं। इतना करने के बाद मुझे उम्मीद है कि 90+ नंबर निश्चित रूप से आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पढ़ें कैसे? क्योंकि अक्सर आदमी थकान मिटाने के लिए सोचता है कि जरा बिस्तर पे लेट जाए। बिस्तर पे लेट करके नहीं पढ़ा जा सकता। ये अपने मन को धोखा देना हुआ, अपने मन को ये बहलाना हुआ कि हम पढ़ रहे हैं, दरअसल आप पढ़ नहीं रहे होते। जैसे आप बिस्तर पे जाओगे लगेगा पढ़ रहे हो, घंटों आप लेटे रहोगे, लेकिन दिमाग स्थिर अवस्था में चला जाता है और नींद आने लगती है। पढ़ाई भी होती है, नींद आने लगती है, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। इसलिए पढ़ने के लिए बच्चों कुछ शर्तें हैं। अगर आप पढ़ने में उस शर्त का प्रयोग नहीं करेंगे, उस कंडीशन को नहीं लागू करेंगे, तो पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, अच्छे से नहीं पढ़ सकते और तुमको लगेगा कि पढ़ रहे हो, पर वास्तव में पढ़ नहीं रहे हो।
तो पढ़ाई करते समय कुछ बातों का ध्यान दें। पहली बात कि जब भी पढ़ने बैठे तो अटेंटिव रहें, कूल माइंड रहें और कुर्सी टेबल पर बैठकर ही पढ़ें। बिस्तर पर तो लेटकर कतई ना पढ़िए, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं। बिस्तर पे लेटने पर नींद आने लगती है, इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि बिस्तर पे बैठ के कतई ना पढ़ा जाए, क्योंकि वो दिमाग में कुछ जाता नहीं है। और पढ़ते समय जो पढ़ रहे हैं थोड़ी देर बाद या यूं ही तुरंत एक रफ पेपर रखिए और पेन साथ में रखिए, उसको लिखते भी चलिए, तो बहुत कंसंट्रेशन होगा और आपको आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। लगेगा कि हाँ भाई हमने कुछ पढ़ा है, वो याद भी ध्यान में आ जाता है। और याद करने की तो कोशिश मत करिए, पढ़ी हुई चीज़ों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट के लिए याद मत करिए उसको। अपने दिमाग को डिकोड करके उसको अपने दिमाग में डाल लीजिए। जैसे किसी भी फाइल को डिकोड करके आप अपने कंप्यूटर में रख लेते हो तो आप ही खोलते हो और आप उसको समझते हो, उसी तरह से अपनी जो पढ़ी हुई चीजें अपनी एक डिकोडिंग बनाइए और उस डिकोडिंग के आधार पर अपने दिमाग में रख लीजिए, ताकि वो पढ़ा हुआ फिर से आप एग्जाम में याद आएगा और वो डिकोडिंग के द्वारा अपने दिमाग से निकाल करके फिर आप लिख सकते हो। पढ़ते समय बेटा टीवी ना स्टार्ट करें और ना ही मोबाइल पे गाना सुनें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। अगर आप टीवी देख करके, या मान लीजिए मैच आ रहा है, इस समय आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल देखते देखते आप पढ़ नहीं सकते हो, क्योंकि जब भी चौका छक्का या विकेट गिरेगा तो आपका ध्यान उधर जाएगा और माइंड डिस्टर्ब होगा। इसलिए इससे बचें। कोई भी पाठ्यक्रम जब पढ़ें तो कम से कम पढ़ने के बाद थोड़ी देर मनन करें और तब वाइट पेपर या सादे पेज पर उसे जरूर लिखें, क्योंकि दिमाग को कोई भी पढ़ा हुआ चीज दिमाग को चित्रों में याद होता है। इसका बहुत सिंपल उदाहरण है, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप जितनी बार किताब में पढ़ोगे वो जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन यदि बार आगरा घूम आइए, चले जाइए उस स्थान पे, तो सब कुछ याद हो जाता है और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसे जरूर नोट्स बनाएं, जरूर लिखें, पढ़ने के बाद मनन करें, अपनी डिकोडिंग बनाएं, शार्ट नोट जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जाम के उन दिनों में जिसमें गैप आपको मिलता है, उस गैपिंग में अपनी आपकी जो बनाया हुआ शार्ट नोट्स है वो काम आएगा। इसलिए शार्ट नोट जरूर बनाएं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और उस एक जो गैपिंग बीच में मिलती है उसमें आपको घबराहट ना हो। सिलेबस, अब पूरा सिलेबस तो कतई ना देखें, अब सैंपल पेपर और मॉडल पेपर, पुराने पेपर के आधार को भी लें कि कैसे पुराने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, और उस सैंपल पेपर जरूर लगाएं। कम से कम 10 सैंपल पेपर यदि आप लगा लेते हो तो कोर्स के प्रति मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 10-10 सैंपल पेपर अगर लगा लेते हो एग्जाम तक कम से कम 3 से 4 बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और निश्चित रूप से आप उसको कर ले जाओगे और 100% नंबर प्राप्त करने की ओर बढ़ जाओगे। कभी भी पढ़ते समय, सोशल साइंस पढ़ते समय मानचित्र का अवश्य प्रयोग करें। ग्राफ, मैथ पढ़ते समय भी मानचित्र, ग्राफ, मैथ पढ़ते समय तो ग्राफ जरूर का प्रयोग करके पढ़ना चाहिए। रेखा चित्रों को कोशिश करके ड्रॉ करना चाहिए। यही बात सोशल साइंस में मैप, नक्शे को देखिए, मैप को देखिए, मानचित्रों को देखिए, जिससे आपको कुछ चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। बहुत ये सहायता करता है याद करने से। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर तनाव लेंगे तो पढ़ाई आसान नहीं होगी, उसमें मन बजा रह जाएगा, मन उसमें परेशान हो जाएगा और बार बार मन उसी में रहेगा, जिससे कि आप तनाव, कुछ भी याद नहीं होगा और पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए तनाव से बचें, कूल माइंड रहें
और बीच बीच में जब कई घंटे आप पढ़ रहे हो तो बीच बीच में उठ करके कुछ खाते पीते रहें, ताकि दिमाग आपका बोर ना हो, प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, दिमाग बोरियत महसूस ना हो। दूसरी बात, यदि ये हमारी जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर ये आपको अच्छा लगता हो, अच्छा लगा हो, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, ताकि हमारे इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सोच के बना रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठावें। जो हमने स्टेप बताएं कि कैसे पढ़ना चाहिए उसका जरूर पालन करें, जिससे कि काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। और इंटरमीडिएट के बच्चे हों चाहे हाई स्कूल के बच्चे हों, पढ़ने में अब अगर देरी करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। और मैं सभी अपने दर्शकों से जो हमारे वीडियो को देखते हैं उनसे